Good morning, everybody. In the previous lecture, we have discussed about the working capital. That means the gross working capital, which means the total of current asset. And when we minus current asset from the current liability, means we can say CA minus CL, current asset minus current liability, that is known as working capital. आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम लोग वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करें. दैट मींस एस्टिमेशन ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द वर्किंग कैपिटल की कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है. मींस वी विल कैलकुलेट द वेरियस हेड्स अंडर द करंट एसेट एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वेरियस हेड्स अंडर द करंट लायबिलिटी. देन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट विल बी नोन एज द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ. इस वर्किंग कैपिटल के तहत आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा दैट व्हाट वी मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि द टाइम रिक्वायर्ड इन परचेजिंग द रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, फिर उसको सेल करना और सेल करके उसका पैसा रियलाइज करना. दैट मीन्स द साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, then sale of the goods on credit and realization of the payment. मतलब देखिए यहां पे लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल साइकिल, मतलब होता है ऑपरेटिंग साइकिल. इसका मतलब हो गया इंडिकेट द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कैश इनटू बिजनेस एंड रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस. मतलब जितना पैसा हम लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं इन केस, और वी कैन से फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, और फिर उसको सेल करते हैं और फिर पैसा रियलाइज करते हैं. टोटल साइकिल हमारी ऑपरेटिंग साइकिल हो जाती है. प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को परचेज करना, फिर रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट करना और WIP को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, फिर फिनिश गुड का ट्रांसपोर्टेशन टू द वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारा है, फिर सेल ऑफ द फिनिश गुड्स, वो जो कि हमारा कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, और फिर जो कैश या क्रेडिट में हमने उधार माल बेचा है उससे पैसा रियलाइज करना. वो ये सारी चीजें हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में आ जाती हैं. मतलब कि इसमें आप मोटा मोटा ये समझें कि रॉ मटेरियल को हम उधार परचेज करते हैं, उस परचेज हुई रॉ मटेरियल से हम लोग WIP और फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसको हम सेल करते हैं. सेल करने के बाद हो सकता है कुछ माल हम लोग कैश में बेचें और कुछ क्रेडिट में बेचें, और जब क्रेडिट का पैसा हमारा मार्केट से रियलाइज हो जाता है तब हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होती है. देन ओनली वी आर एबल टू कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल. एक देखिए फ्लो चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट बना सर्किल में. यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है, और हम ये मानते हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो किया गया है वो क्रेडिट बेसिस पे किया गया है. थोड़े समय के बाद जितनी हमको मोहलत मिली है हम उन सप्लायर्स को पेमेंट कर देते हैं, जितना भी क्रेडिट पीरियड हम लोगों को अलाउड हुआ हो. फिर हमारा ये प्रोडक्शन शुरू होता है, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिनिश गुड हुआ, उसके बाद हमने सेल कर दिया, और सेल करने पर भी हम ये देखते हैं कि आजकल सेल का मार्केट जो है वो उधार पे चलता है, तो हमने उधार माल बेचा और फिर कुछ समय के बाद हमको पैसा रियलाइज होता है इन टर्म्स ऑफ कैश. दिस होल साइकिल विल बी नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ. कुछ फॉर्मूलेज इसमें होंगे, कुछ इक्वेशंस होंगी, वो हम लोग देखेंगे. एक चार्ट और देखिए, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है कि द लेंथ ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल इज अ इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. नाउ आप देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि यहां पर हम ये उम्मीद करते हैं कि यहां पर रॉ मटेरियल परचेज किया गया उधार. दैट मींस वी परचेज द रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस, और कुछ समय के बाद यहां पर दिस इज द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल. दैट मींस रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. और दिस पीरियड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट will be required for converting the WIP into finished good. और यहां से लेकर यहां तक हमको समय लगता है. ये फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड मींस हमने उसको सेल कर दिया,
और सेल करने के बाद ये पीरियड रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिकवरी ऑफ द क्रेडिट सेल दैट वी हैव डन, विच वी कैन से एज आरसीपी, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, या डेटर्स कन्वर्जन पीरियड भी इसको आप बोल सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, इन तीनों के सम को हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। दिस पॉइंट पे हमारा सेल हो गया। और अगर हमको नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली हमारा एक डिफरल पीरियड होता है। डिफरल पीरियड मींस द पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर फॉर मेकिंग द पेमेंट। इतने समय का पीरियड हमको सप्लायर ने दिया है कि आप उधार माल देकर हमको थोड़े समय के बाद पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहां पे माल हमने उधार लिया और यहां पे हमने पेमेंट कर दिया। दैट पीरियड कैन बी नोन एज द क्रेडिटर्स कन्वर्जन पीरियड और डिफरल पीरियड इटसेल्फ। और यहां से ये पूरी जो लाइन खिंची हुई है इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, दैट मीन्स ग्रॉस मीन्स फ्रॉम the point of purchase the raw material on credit and realization of the credit sale into cash, this will be known as gross operating cycle। और उसको gross operating cycle means RCP, WIP, FCP and receivable, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस निकल आएगा। और इस ग्रॉस में से अगर हम डिफरल पीरियड को हम माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली हमको नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाती है। ये देखिए यहां पर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो यहां पे लिखा था हम लोग ने, प्लस रिसीवेबल, इन्वेंट्री कन्वर्जन ICP प्लस RCP, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकल आती है ICP प्लस RCP। अब ICP क्या होता है, यहां पे हमने बताया आपको ICP मतलब इन तीनों का सम। इन तीनों का सम देखिए, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ICP निकल आएगा। अब रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड मींस कितने समय में हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ WIP में, उसका अमाउंट, उसका पीरियड निकालना। तो अगर हमारे पास ये टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिखा हुआ है, ये तीनों इक्वेशंस हमारी हैं कि एवरेज रॉ मटेरियल जो हमारे स्टॉक में है डिवाइडेड बाय टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। यहां पर ये थ्योरी होती है कि ये कभी कभी 365 दिन लेते हैं और कभी कभी 360 दिन लेते हैं। ये देखना पड़ेगा आपको कि साल भर में 360 दिन लिए गए हैं या 365 दिन लिए गए, और उसी से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। WIP का पीरियड एवरेज WIP डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 365। फिनिश गुड और WIP, इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा कि हमको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही कैलकुलेशन करना है इनटू 365 डेज एवरेज फिनिश गुड्स। ये हमारा दिखाता मींस रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, WIP कन्वर्जन पीरियड एंड फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, इन तीनों से हमारा निकल आएगा ICP। दूसरी चीज इसमें थी RCP जो हमने बताया था, डेटर्स कन्वर्जन पीरियड, द टाइम बिटवीन the credit sale transaction and receiving the payment against it। तो एवरेज रिसीवेबल, एवरेज डेटर जो हमारे थे डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल, कि जितना हमने क्रेडिट सेल किया है उसमें से कितना पैसा हमको रियलाइज हो गया है मल्टीप्लाइड बाय 365, ये आपको देता है RCP। जैसे यहां पे था कि और फिर ये आपका ये डिफरल पीरियड कि टोटल क्रेडिट परचेज की, टोटल क्रेडिट परचेज हमने कितनी की है और उसमें से कितना हमने पेमेंट कर दिया है, दैट इज एवरेज क्रेडिटर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। तो ये बेसिकली देखा जाए 3 यहां पर और 2 यहां पर, अगर ये चीजें आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल मालूम पड़ जाएगी। और इन्हीं तीनों आइटम से आपको सारी चीजें जो आपकी या करंट एसेट में है या करंट लायबिलिटी में है ये कैलकुलेट हो जाती है। और नेट ऑपरेटिंग ग्रॉस निकल आया, डिफरेंट पीरियड को माइनस कर दीजिए, ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपकी निकल आती। ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स के, इनको आप ध्यान, मतलब इससे बेसिकली बेसिक आइडिया हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का है दैट वी वांट टू नो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की नेट वर्किंग कैपिटल हमको कितनी रिक्वायर्ड है। और वो तभी कैलकुलेट हो सकती है कि जब हमको ये मालूम पड़े कि टोटल
करंट एसेट हमारे कितने हैं और टोटल करंट लायबिलिटी कितने हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन कैलकुलेशन देता है। ये सब चीजें जो अभी आपने ऊपर देखी थी उन्हीं को ही हमने ये फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। एनओसी, आईसीपी, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एक ही चीज है। आरसीपी माइनस मतलब इन तीनों को ऐड कर दिया तो आईसीपी आ गया और प्लस आरसीपी हो गया और नेट ग्रॉस में से डीपी को हमने माइनस कर दिया। और ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनको हम लोगों को कंसीडर करना है और इससे सारा ही कैलकुलेशन आपका हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल के ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं और इन फॉर्मूले को आप जिस तरह चाहें अपने हिसाब से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जैसे करंट एसेट है तो करंट एसेट के आइटम्स को कैलकुलेट करने के लिए या करंट लायबिलिटीज के आइटम को ये कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूलेज एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है, इसका ये फॉर्मूला आपने देखा था अभी। अब इसमें से निकालना है आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है। दैट मीन्स इन्वेंट्री, जो करंट एसेट में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी है। तो इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सारी चीजें आपको डेज में दी गई हैं तो 365 हो जाएगा, 365 मंथ्स में है तो 12 है और वीक में है तो 52 हो जाएगा। वैसे ही हर एक फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से, जैसे आपको वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक निकालना है, देन दिस फिनिश गुड का स्टॉक निकालना है, रिसीवेबल्स जो डेटर्स हमारे हैं है ना, उनकी वैल्यू निकालनी है कि दैट हाउ मेनी डेटर्स दैट वी हैव कन्वर्टेड दिस बेसिक फॉर्मूला इनटू दिस and we are able to calculate the amount of debtors. In the same form the creditors can also be calculated. Even जो करंट लायबिलिटी के और भी अगर कोई आइटम है जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है तो इसी फॉर्मूले को आप उसकी वैल्यू निकालने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो करंट एसेट के साइड में अगर कोई और आइटम ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट, हम लोगों को यह मालूम पड़ता है कि हम लोग किस तरह वर्किंग कैपिटल को ये कैलकुलेट करें और एस्टिमेशन का कैलकुलेशन करें। ये चार्ट अगर आपको ध्यान रहेगा तो इस चार्ट के बेसिस पे सब कुछ कैलकुलेट हो सकता है। मतलब इसमें इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड एंड डेटर्स कन्वर्जन पीरियड और चौथा ये आपका है क्रेडिटर्स कन्वर्जन पीरियड, जिसको हम लोग डिफरेंट करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपकी मजबूत हो गई, आपको समझ में आ गया कैलकुलेट करना, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करना देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि हम लोग किस तरह से वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।